नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा कार्यक्रम का, यानी सवाल 10 बजे का। आज हम बात करेंगे उस विवादित बयान की जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी है। एक ऐसा भड़काऊ बयान जो AIMIM के विधायक ने दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के वाशिम में नगर परिषद चुनाव के दौरान AIMIM के नेता और हैदराबाद के नामपल्ली से विधायक माजिद हुसैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो चुनावी मंच से दिए गए अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गया है। लोगों के बीच ये क्लिप खूब शेयर हो रही है और कई यूजर्स इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि माजिद हुसैन AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद काजिम के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहा है। इस दौरान उसने कहा कि AIMIM कोई बच्चों का खेल नहीं है, मजलिस कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली गली कम पड़ेगी। धमकी दे रहा है ये। उसकी ये टिप्पणी भरी जो है धमकी भरी टिप्पणी थी, इस ऐसे लहजे में कही गई कि प्रतीत हुई कि जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई कि ये धमकी क्यों दे रहा है, गली छोटी क्यों पड़ेगी, ये किसको धमकी दे रहा है। उसने ये भी कहा कि अगर शरीयत में दखलंदाजी की गई तो अच्छा नहीं होगा, यानी ये चाहता है शरीयत यहां पर लागू हो जाए, भारत में शरीयत चाहता है ये। चुनावी सभा वाशिम के बागवानपुरा इलाके में आयोजित की गई थी, जहां भारी संख्या में AIMIM के समर्थक मौजूद थे। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई, कई लोगों ने इसे उकसाने वाला और चुनावी माहौल गरमाने वाला बयान बताया है, और है भी। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने पहले भी कई बार विवादित बयान दिए हैं, ये आपको याद करना होगा। हल्ली से त्योहार मुश्किल है, बच्चों का खेल जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। मेरे बुजुर्गों है, मेरे नौजवानों, शरीयत में दखलंदाजी की गई। तो देखा आपने कैसे ये आदमी धमकी दे रहा है, लोगों को धमकी दे रहा है, बता रहा है कि हम अगर पावर में आए तो गली गली कम पड़ेगी, और युवाओं को भड़का भी रहा है। ये इनकी पार्टी है, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, डेमोक्रेसी का नारा लगाते हैं, लेकिन बात सिर्फ अपने पक्ष की करनी है और लोगों को धमकियां ही देनी है। अब आपको असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का एक पुराना और विवादित बयान सुनाते हैं, जिसमें वो कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अब उसके बयान पर बीजेपी नेता नवनीत राणा ने पलटवार भी किया था, लेकिन शुरुआत किसने की, आप बाइट सुनिए। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। तो आपने अकबरुद्दीन का वो बयान भी सुना जिसमें वो कैसे धमकियां दे रहा है। आप उसकी धमकी को भी देखिए कि भाई हिंदुस्तान, तुम इतने करोड़ हैं ना, हम इतने करोड़ हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम तुम्हें देख लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देना भी जरूरी है। क्या कहा था इसने, नए वाले ने, कि जब हम पावर में आएंगे तो गली गली कम पड़ेगी। सुन लो, तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान को, भारत को। तुम्हारे जैसों को जनता जवाब देती है, भारत जवाब देती है। कितने घूमते थे बड़े बड़े काफिलों में, आज खुद या तो मिट्टी में मिल चुके हैं, या तो जेल पर हैं, या बेल पर हैं। शरिया चाहिए तो जाओ जहां शरिया है और वहीं रहो, यहां मत आना। यहां कभी ना शरिया था ना शरिया होगा। कभी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे, या जो वंदे मातरम कहते हैं वो मुर्दा कौमें ऐसे बयान देते हैं। ये तो शुक्र मनाओ कि ये सब कह के भी तुम भारत की धरती पर हमारे संविधान के चलते सुरक्षित हो, क्योंकि ये भारत है, हमारी सहनशीलता ही हमारी शक्ति है। हम ऐसे जहरीले सांपों को अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन ऐसे सांपों का
जहरीले दांत उनके अलग करना भी हम जानते हैं। इनका इलाज पता है देश के संविधान को, हमारी पुलिस को, हमारी फौज को, हमारे नागरिकों को, और वोट के माध्यम से जवाब दिया जाता है। लेकिन ग्राफिक्स भी आप समझिए, क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। ओवैसी के विधायक की धमकी जानिए। महाराष्ट्र सरकार को खुलेआम चुनौती। वाशिम में प्रचार के दौरान विवादित बयान दिया गया। नामपल्ली से विधायक है माजिद हुसैन। शरीयत पर दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। कौन सा शरीयत भाई साहब, कहां का शरीयत? भारत में शरीयत है क्या? एआईएमआईएम पार्टी बच्चों का खेल नहीं है। हमने कहा बच्चों का खेल है, तुम बच्चों जैसी हरकतें करना बंद कर दो। अपने पे आए तो गली गली कम पड़ेगी। अब इसको आप हेट स्पीच नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे? किसको धमकी दे रहे हैं? गली कम पड़ेगी तो क्या करेंगे? कत्लेआम करेंगे आप? इस तरीके की बयानबाजियां देना यह बच्चों का खेल नहीं है। इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। वो अपनी अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन मुद्दा यही है कि ऐसे जहरीले बयान जब दिए जाते हैं, इस पर एक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए और हर पार्टी को इसका विरोध करना चाहिए। क्या इसको बर्दाश्त किया जा सकता है? क्या इसको भी हल्के में ले लिया जाएगा? और कार्रवाई अंत तक क्यों नहीं पहुंचती है और क्यों बच जाते हैं? क्या कहां पर कोई ऐसा लूप होल है? इसी पर चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करूंगा। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ राम कुमार पाल, स्पोक्सपर्सन बीजेपी के, हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सैयद अली अब्बास हमारे साथ हैं, प्रवक्ता एसपी के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहां पर आए। डॉक्टर शिवानंद उल्यालकर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आचार्य डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, धर्मगुरु वो हैं, और शेखर कुमार जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी राजनीतिक विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शुरुआत करते हैं, चलिए ये प्रश्न मैं पूछता हूं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जो है राम कुमार पाल जी। ऐसे बयान दे देना खुलेआम, खुले तौर पर, पहले कह दें कि भाई हिंदुस्तान तुम इतने करोड़ है ना, हम इतने करोड़ हैं, देख लेंगे। ये हिंदुस्तान कौन है? अब ये तो बीजेपी नहीं कह सकते ना कि हम बीजेपी को कह रहे हैं। और अब शरीयत के साथ खिलवाड़ होगा, ये शरीयत के साथ खिलवाड़ होगा, गली छोटी पड़ेगी। क्या वायलेंस के लिए उकसा रहे हैं लड़कों को? राम कुमार जी, आपका पहला रिएक्शन। ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, जो उकसाने का ही प्लान करते हैं, और आज पहली बार नहीं है, ये कई बार हो चुका है। ओवैसी जी ने यूपी में चुनाव में कहा था कि मोदी और योगी चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे। तो ऐसी बातें बहुत आ रहा हूँ। आपने वंदे मातरम की बात करी। वंदे मातरम संविधान में 24 जनवरी 1950 में शामिल किया गया था, और वंदे मातरम का कहना हर आदमी को अनिवार्य है, राष्ट्र निष्ठा के लिए और राष्ट्र प्रेम के लिए। तो खुशी वो वंदे मातरम जी धार्मिक नहीं है, और कानून में शामिल किया, समावित किया गया है। तो इस तरह की बातें, लेकिन अभी उसी की तरह हम भी अगर उकसाने लगे और हम भी भड़काने लगे, तो ये हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं कहता है, और हम लोग जवाब जरूर देना चाहिए। और इसमें कोई बीजेपी देवे ऐसा अनिवार्यता नहीं है, सारी पार्टियां कर सकती हैं। कोई बीजेपी ही इसका ठेका लेके रखी है क्या? बीजेपी को कुछ भी कह दे तो आरएसएस को लोग कह देते हैं। भाई आरएसएस जब रजिस्टर हुई थी 1926 में, एक ही साल बाद दूसरी अपनी संस्था है जो मुस्लिम की सबसे बड़ी, वो भी रजिस्टर हुई थी, कभी उसका नाम नहीं लेते लोग। यही है प्रॉब्लम। यानी मुख्य वजह ये कि हाँ, मतलब ये भड़काऊ बयानबाजी जो है, सब हर कोई जवाब एक्सपेक्ट करता है कि केवल बीजेपी जवाब दे, पर ये नहीं। लेकिन सरकार आपकी है तो धमकी है किसको दे रहे हैं, ये तो आप समझिए ना राम कुमार जी। आप ही के अंडर अगर पुलिस आती है, होम मिनिस्ट्री आती है, तो फिर आपको तो अलर्ट होना पड़ेगा ना राम कुमार जी। देखिए, हमारे सनातन को धमकी दे रहे हैं, सरकार किसी की भी हो। क्या कांग्रेस के सरकार के समय लोगों ने भड़काऊ भाषण नहीं किए थे क्या? जब अकबर ओवैसी ने, अकबर जी ने कहा, तब किसकी सरकार है? हम लोग सहनशील हैं, सहनशीलता वापरते हैं। और किसी हमारे ओवैसी जी ने भी, हमारे वरिष्ठ वकील है सुब्रमण्यम स्वामी, उनके समय डिबेट में कहा था उन्होंने कि हम अपने चॉइस से, बाई चॉइस हिंदुस्तान में रुके हैं। लेकिन हम लोग वो सब बार बार दोहराते नहीं, हम लोग बार बार भड़काते नहीं। क्योंकि इनका जो काम है, ये देश के लोगों को समझना चाहिए, गजवाए हिंद। आखिर इनका एक शब्द है, गजवाए हिंद। उसी के लिए सब कुछ करते हैं। कई बार प्रयागराज में, हैदराबाद में, कई जगह गजवाए हिंद के लोगों को पकड़ा गया, दबोचा गया हमारे सैन्य के लोगों को, पुलिस के लोगों द्वारा। लेकिन हम लोग सब इस मामले में एकत्र नहीं हो पाते। यही हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं कांग्रेस पर ढकेल दूंगा, कांग्रेस बीजेपी पे ढकेल देगी, बीजेपी सेपा पे ढकेल देगी। इससे देश, इस तरह देश नहीं बचता।
ठीक है, और हर जवाब क्या केवल बीजेपी ही दे, ये भी एक अच्छा प्रश्न आपने रखा है। डॉक्टर शिवानंद उल्यालकर जी, क्या बीजेपी ही जवाब देगी या फिर कांग्रेस की तरफ से, यानी आपकी तरफ से भी कोई एक ऐसा जवाब आना चाहिए जो मिसाल बने कि भाई क्यों ऐसा बोल दिया गया, कैसे ऐसा बोल दिया गया, और गली छोटी क्यों पड़ेगी? क्या ये मारना चाहते हैं लोगों को? आचार्य डीपी शास्त्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। लेकिन उल्यालकर जी, आपका जवाब क्या, आप कहेंगे, रिस्पॉन्स क्या देंगे इसको? गुड मॉर्निंग सर जी, और पूरा पैनलिस्ट का नमस्कार। देखिए, जिस तरह से अभी बीजेपी ने जो नेता है, ये कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला कि आरएसएस का 1926 में हुआ बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन। ये खुद ही स्टेटमेंट दिया, कुछ भी झूठ बोलते हैं यहाँ बैठ के। दूसरी बात, ये बोलता है वंदे मातरम। अभी अभी ये नींद में दिखता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी, पूरा गवर्नमेंट पार्लियामेंट हाउस में वंदे मातरम पे और जय हिंद पे बैन लगा दिया। क्यों भाई, क्यों, वाई? किसने किसने बैन लगा तो दिया? देशद्रोही है। नहीं, नहीं। दूसरी बात, होम मिनिस्टर, नहीं, किसने वंदे मातरम पर बैन लगा पार्लियामेंट दिया? हाउस, हाँ, पार्लियामेंट हाउस में वंदे मातरम और जय हिंद नहीं बोल सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी 2 दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले हुआ है सर। अच्छा, अच्छा। नहीं, ये हाँ, ये तो बड़ी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है राम कुमार जी? जी। राम कुमार जी, कुछ ऐसा हुआ है क्या? आप वंदे शिवम मातरम नहीं सर, बोल सकते पार्लियामेंट में, भारत माता की जय तो बोल सकते होंगे, लेकिन एक जवाब, क्योंकि बड़ी बात आप नहीं कर रहे हैं। नहीं बोल सकते। ये लोग देशद्रोही है। अच्छा, नहीं, ये लोग आप जवाब तो इंग्लिश ले के लीजिए ना। साथ चाय देशद्रोही पीने वाले लोग, देशद्रोही दलाली सीधा करने वाले लोग, लेबल्स आप और लगा ये देते बोल रहे हैं। हैं राम कुमार पाल जी, ऐसा कुछ नया कर दिया गया क्या? 1926 में रजिस्ट्रेशन हुआ बोल रहे हैं। ये अरे कुछ भी ठीक झूठ है, बोल रहे हैं। 25-26 आज भी 25-26 आरएसएस का बैंक में अकाउंट नहीं है। 25 आज भी स्थापना आरएसएस का नोंद नहीं है। स्थापना। ठीक है, चलिए जवाब ले लीजिए। राम कुमार जी क्या कह रहे हैं कि बैन लगा दिया गया आपके द्वारा वंदे मातरम पर? ऑडियो अनम्यूट। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इनका काम ही है सिर्फ ढंग से बोलना नहीं, अपनी बात ढंग से रखना नहीं, नेशन के लिए बात करना नहीं, सिर्फ अपने परिवार की बात करना, यही इनको आता है। हम लोग को नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है, और जनता जनार्दन मालिक के चौथे हम लोग की पार्टी होती है। हमारी सिखाई है ये बातें, और अब बार बार शिवम सर, इनको कुछ नॉलेज नहीं है। यहाँ बैठ के चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी है, एक्शन क्यों नहीं ले रहे? ले लो, अरेस्ट करो, मौका डालो। मैं बोलता हूँ कांग्रेस की तरफ से मैं 100% आप समर्थन दे रहे हैं ना शिवानंद जी? आप समर्थन दे रहे हैं, आप समर्थन दे रहे हैं ना एक्शन को लेकर? 1000 पर ये तो हाँ दे रहा हूँ। दूसरी बात, ये एआईएम बीजेपी का टेस्ट ट्यूब बेबी है सर। अरे क्या टेस्ट ट्यूब बेबी? कहां का टेस्ट ट्यूब बेबी? आपके साथ ये चलते हैं। नहीं, आपके साथ ये चलते हैं, आपसे अलायंस करना ये चाहते हैं, कभी साथ हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। इंडी गठबंधन में, अरे साहब, इंडी गठबंधन में कौन कौन है साहब? आप अपने एंगल पर चलते रहेंगे। इंडी गठबंधन में कौन कौन है? शिवानंद जी सर बोलने तो बीजेपी को। अरे साहब, मैं आपका जो प्रश्न है जवाब मैं आपका उनसे ले रहा हूं, लेकिन एआईएम आपकी पार्टी है, उनकी पार्टी। ये तो ऐसा लगता है एक बॉल उस खेमे में डाल दी जाती है, फिर वहां से यहां डाल दी जाती है। आप सबसे पहले आपकी एक्शन लेना चाहिए। नहीं, नरेंद्र मोदी, आप एक जवाब तो दीजिए ना नरेंद्र मोदी। शिवानंद जी बी टीम है। अरे तो आपकी, अरे इंडी गठबंधन में क्यों साथ साथ चलते हैं फिर आप लोग? हटाइए ना ऐसे लोगों को, दूर करिए ना। ये भी तो बोलिए। हाँ, आप क्लैरिटी रखिए। दूसरा, आप जवाब तो दीजिए सर होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी का साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिल्कुल, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ठीक है, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए लीगली। लॉ एंड ऑर्डर है, संविधान है, कोई भी भाषा मर्यादा अपने दायरे में रख के बात करना चाहिए। देश सर्वोपरि है। ठीक है, चलिए, ये अच्छा लगा। अब आपने कुछ ऐसा बोला कि नरेंद्र मोदी जी सरकार को, इंडिया गठबंधन, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूरी तरह से आप चलिए, आप ये कहिए कि ऐसी पार्टियों के साथ कभी नरेंद्र मोदी सर के साथ, आपकी बात आ गई। आप ये कहिए ऐसी पार्टियों के साथ हम कभी गठबंधन नहीं करेंगे, कभी हमारे इंडी गठबंधन में, किसी गठबंधन में हमारे साथ वो ना आए, हम ये चाहते हैं। शेखर कुमार जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे भी उनका एंगल। ठीक है, बारी बारी, बहुत समय, सभी के पास आऊंगा एक एक करके। शेखर कुमार जी, ये बयान देना क्या मजबूरी है? इस तरीके के बयान देना, उनको पता है कि भाई हमारा जो वोटर है वो ऐसे भड़काऊ बयान सुन के ही हमें वोट डालेगा, ये मजबूरी है क्या? और कह देंगे तो कुछ भी कह देंगे। ये तो हेट स्पीच की कैटेगरी को पार करता है। बीजेपी का ना पूरा आपको इतिहास बता देता हूँ, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा।
जो देश के आजादी से पहले मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और आरएसएस जो कुछ कर रहे थे, और जो अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, आज भी वही चीज चल रही है। आज मोदी जी के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलने वाला आदमी ओवैसी, इसके भाई के अभी आपने बयान दिखाए। विपक्ष के सारे नेता तो जरा जरा सी बात पे जेल चले जाते हैं। इन पर कोई ईडी कोई सीबीआई कभी लगी है? कुछ नहीं। अभी राम कुमार पाल जी ने बड़े आसानी से कह दिया कि मतलब इन पे ये सनातन धर्म हमारा ऐसा नहीं है। अरे आप भाजपा के प्रवक्ता, एक राजनीतिक दल है, एक धार्मिक पार्टी नहीं है। आप तुरंत वो उधर से एक बयान आता है और इधर से आप उसका रिएक्शन करने के लिए तैयार हो गए। जिस तरीके से जिन्ना बना था, आज एक दूसरा जिन्ना इस देश में बनाया जा रहा है, और उसका फायदा जो हिंदू महासभा और आरएसएस को हो रहा था, और जिस वजह से देश बटा, आज उसकी पूरी भूमिका तैयार करी जा रही है। इस पे जो ये कह रहे हैं भाजपा प्रवक्ता कि ये भाजपा का अकेले का काम नहीं है, दूसरी पार्टियों को भी इसमें करना चाहिए, दूसरी पार्टियों ने निंदा कर दी। अब गृह मंत्री तो आपका है, आप क्यों नहीं उस पर एक्शन ले रहे? और ये क्या पहला बयान है? क्या हर चुनाव में इस तरह के बयान नहीं आ रहे? और आज तक आप बताइए एआईएमएम के कितने नेताओं पर, उनके कितने बयानों पे कार्रवाई हुई है? और आप कह रहे गजवाए हिंद और ये वो। देखिए, नैरेटिव बनाना बहुत आसान है। गजवाए हिंद वाली अगर ये बात है और ये इतना गहरा मामला है, देश के लिए इतना खतरनाक है, आप चैनल पे बैठ के कह रहे नहीं सारी पार्टियों को करना पड़ेगा। सत्ता में आप बैठे, ठीक है, वहां की राज्य सरकार में आप बैठे, ठीक नहीं, इसका जवाब ले लिया जाए। हाँ, लेकिन एक बात तो ये पूरा एक मंच बनाया जा रहा है। हाँ, एक तरफ से वहां से एक्शन आएगा, फिर यहाँ से रिएक्शन होगा, वोटों का पोलराइजेशन होगा, और इसमें और कुछ नहीं हो रहा। देश बट रहा है। जब दंगे हो रहे तो आम आदमी मर रहा है, इन नेताओं का कोई बच्चा नहीं मर रहा। ठीक है, नहीं ये बात तो है, बिल्कुल हम कहते हैं एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। और एक्शन क्या होगा, चलिए एक बार फिर से, क्योंकि बार बार बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राम कुमार जी, आपको फिर मैं मौका देता हूं कि आपकी सरकार है ये कह रहे हैं, आप क्या जवाब देंगे इसको लेकर? जी, शिवानंद को छोटा सा जवाब दे दूं। हैदराबाद में बंजारा हिल्स में अभी भी एआईएम के साथ चुनाव लड़के जीते थे, और वो भाई साहब जो कह रहे हैं तो उसके मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, आपके शब्दों में शब्द रखते कह रहा हूं कि सारे लोगों का जवाब देंगे। आप लोग हमेशा बीजेपी और आरएसएस पे ही क्यों ठोकते हैं, क्यों ठोकते हैं इस तरह से? बाकी नागरिकों का अरे शिवानंद जी, स्लोगन्स रेज करने के लिए ऑब्जेक्शन है, उसका एक अलग ये नहीं है कि वंदे मातरम देश से बैन हो गया। प्लीज आप किसी और चैनल का एक आर्टिकल मत शेयर करिए। शिवानंद जी आएंगे आपके पास जवाब। राम कुमार जी, गृह मंत्री को अरे सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। देश में बैन कर दिया क्या? सभी के अधिकार ओपन है, सबका साथ और सबका प्रयास होना चाहिए चीजों के लिए। बीजेपी करेगी तो आप कहोगे कि मुसलमान विरोधी है। यही है ओवैसी जी सुब्रमण्यम स्वामी के सामने क्या कहे थे, वो बाइक निकाल के देख लीजिए। नहीं, वो सुना ही मैंने भाई। कुछ भी झूठ बोलते यहाँ बैठ के, कुछ भी नॉलेज नहीं है इसको, रामपाल को कुछ भी यहाँ बैठ के कुछ भी बोलते हो। अदानी को बेचने के लिए वक्फ बोर्ड के लिए आप लोग तय किया था। आप लोग किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अंबानी को आपने एंटीलिना पैलेस भी आज भी वक्फ बोर्ड के जमीन पे क्या बात कर रहे हैं। अगर इतना ही दम है देवेंद्र फडणवीस जी का, ले लो एक्शन, करो अरेस्ट, है दम। कुछ भी झूठे बकवास कर रहे हो, करो। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, कुछ दम है क्या? कुछ भी फेंकते हो यहाँ बैठ के, झूठ झूठ बोलते हो। आपको जानकारी है महाराष्ट्र रामपाल को आके दल पे बैठ के बकवास कर रहे हैं। सर भाषा की मर्यादा रखी जाएगी, एक एक करके सबको मौका। कुछ भी पढ़ाई करके आ जाओ, कुछ भी यहाँ विलासराव देशमुख ने तभी जब वो क्लियरेंस मिला वक्फ बोर्ड की जमीन का ऐलान करने का, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, ना फडणवीस नहीं थे। संविधान सबके सारे गड़बड़ करके आप अपन सफाई की बात करो। अभी तो अरेस्ट करो ना, करो अरेस्ट। संविधान के हिसाब से अरेस्ट करो।
24 जनवरी 1950 को कौन सा महाराज शाहू फुले अम्बेडकर कर्म भूमि में ऐसा कोई गलत भाषा बोलता है, एक्शन ले लो। देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर है, अगर इतना है तो देवेंद्र फडणवीस को एक्शन लेना चाहिए। आप भारतीय नहीं है क्या? आप लोगों का टेस्ट भारतीय नहीं है, आप लोगों का भाषा, आप उनके साथ बैठ के चाय पानी पीते हो, आप लोग उससे मदद लेते हो, हमेशा कूटनीति करते हो, जाति जाति के चेत निर्माण करते हो। आरएसएस बीजेपी हमेशा कूटनीति करते हो। वक्फ बोर्ड के टाइम बंजर हिल पे आप लोगों ने अदानी को जमीन बेचने के लिए 6.5 लाख एकड़ जमीन बेचने के लिए आप लोगों ने प्लान किया था। हम छोड़ेंगे नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर है वक्फ बोर्ड की जमीन, बदले की भावना में कुछ भी नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, यहाँ बैठ के बकवास कर रहे हो। अगर इतना ही दम है, देवेंद्र फडणवीस जी को हम सपोर्ट करना चाहते हैं, करो अरेस्ट, चलो करो, अगर इतना ही गढ़ से करो, कार्रवाई करो, चलिए एक्शन होना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए, चलिए अरेस्ट करना चाहिए, ये ठीक है, नहीं सही बात आप कह रहे हैं, ऐसे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन जो संविधान आपके हाथ में है, इसमें जो सेक्युलर वर्ड जो ऐड कर दिया गया है, वो कहते हैं कि अगर हम कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर ये रोना रोया जाता है कि हम मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होती है, जबकि ओपन प्लेटफॉर्म पर ये सब कुछ उपलब्ध होता है, फिर भी समय लग जाता है। क्या यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क पर सवाल उठेगा? हाँ ठीक है शिवम सर 10 सेकंड दीजिए। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर साहब का संविधान में छत्रपति शिवाजी महाराज शाहू फुले अंबेडकर कर्म भूमि में आदरणीय देश के आदरणीय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और लेना भी चाहिए। लेकिन इतना सिंप्लीफाइड नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। अभी देखिए, मैं कह रहा हूं कि मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है, आपने भी भूमिका निभाई, सबने निभाई। अब लीगल फ्रेमवर्क में जब तक कोई कंप्लेंट फाइल होगी, कंप्लेंट फाइल करेंगे ना साहब। मैं कहता हूं कांग्रेस फाइल करे, इस बार कांग्रेस फाइल करे, आप करें कंप्लेंट फाइल, ऐसे एमएलए एमपी जितने भी लोग हैं आप फाइल करें। चलिए आपके पास मैं आऊंगा बराबर, बाकियों को भी तो समय दीजिए ना, बाकियों का भी सम्मान करिए। आचार्य डीपी शास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी, ठीक है, आपका सवाल, हर सवाल पूछा गया, हर सवाल पूछा गया। नहीं, फिर वहीं पर आ गए, सेम टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। नहीं, नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। हिंदू धर्मगुरु हुल्यालकर जी, खत्म करिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, खत्म करिए। आचार्य डीपी शास्त्री जी, क्या रिएक्शन देंगे? अब ये मामला आ जाता है कि नेता ऐसे बयान दे दें तो फिर उसका लीगल फ्रेमवर्क पूरा पैटर्न अलग हो जाता है, कानूनी प्रक्रिया क्या अलग हो जाती है। सबसे पहले एक्शन होना चाहिए। और क्या हिंदुओं को संदेश दे रहे हैं कि गली कम पड़ जाएगी? देखिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ऐसी बाणी बोलिए मन की आपाक होए, दूसरे को शीतल करे आपन शीतल होए। हम कोई भी शब्द बोले, मर्यादित बोले, धर्म से बोले और अपने वाणी में समरसता रख के बोले, चाहे प्रधानमंत्री जी के लिए बोले या चाहे राहुल जी के लिए बोले। एक को जी लगाया, दूसरे को नाम रखे, ये आपके नेशनल चैनल पे जो डिबेट हो रहा है शोभा भी नहीं देता। दूसरी चीज है, सनातन तो बराबर ठगा गया है। 1966 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा ठगा गया, हजारों साधु संत गौ को मारा गया, और आज भी गौ वंश के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, गंगा जमुना के लिए हम लड़े जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। बीजेपी से भी बड़ी प्रार्थना हो रहा है गौ वंश की रक्षा करें, वो भी नहीं हो रहा है। हम तो दोनों जगह ठगे जा रहे हैं, और हम बदनाम भी हैं, सनातनी लोग, हिंदू लोग बदनाम भी हैं। जबकि देश की आजादी छोड़िए, आज की जो स्थिति राजनीतिक बनी हुई है उसमें कुछ भी सवर्ण के लिए या इस जाति के लिए कुछ भी अधिकार, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी हुल्यालकर जी, आपके पास भी आऊंगा, उनका तर्क भी सुनिए। 2014 में थोड़ा सुनिए ना, 450 करोड़ लिया, सुने 2019 में 650 करोड़ गाय काटने से चंदा लिया। आप सनातन की बात करते हो वापस, या उनके जो उनके भाई बंधु जो बोलते हैं वो सनातन के लिए क्या क्या नहीं बोलते हैं, हमारे माताओं के लिए बोलते हैं, कौशल्या मैया के लिए बोलते हैं, राम के लिए लेक्चर दे रहे सर। अपने वाणी पे उनको कोई कंट्रोल नहीं है, और इसका बड़ा दुख भी और खेद भी है। हमारी जो सरकार है, जो प्रशासन है, जो संविधान, जो नेता लोग हैं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं करे भाई? आप सबके लिए क्यों नहीं करते हो? आप खाली एक व्यक्ति को क्यों करना चाहते हो? हम तो बड़ा खेद से कह रहे हैं, दुखी मन से कह रहे हैं कि आज के जो वक्तव्य है और आज जो बोले हैं, हैदराबाद से बोले या दिल्ली आके बोले हैं, उनको लगता है कि सब बाप दादा की जागीर मेरी है और कोई संसार में ही नहीं। ऐसा नहीं है। यहाँ पशु पक्षी का भी पूजन किया गया है, यहाँ जल का भी पूजन किया गया है। सर्वे भवन्तु का हम लोग कामना करने वाले लोग हैं। पूरा विश्व के पटल
शांति के मार्ग ढूंढ रहा है, जो सनातन के छत्र छाया में। मैं बोलना चाहता हूँ आज बीजेपी के लिए भी कि भाई हमारा गौवंश का रक्षा हो, हमारे गौवंश के साथ जो अन्याय हो रहा है, ठीक है, हमारे धर्म के साथ जो अन्याय हो रहा है, हाँ। आज बीजेपी उस मकसद के लिए भी पार्टी जीत के आई, करके आई, हमारा कुछ लेकिन इसलिए ठीक जो है, हो रहा है हाँ, हमारे को ठीक। लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं सारे शास्त्री जी, सनातन डीपी शास्त्री जी, जी। जब ऐसे बयान आते हैं वो कह रहे हैं कि केवल हम ही जवाब देते रहे। हाँ, इनका अधिकार भी है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्शन हो, दबाव सब बनाएंगे, समाज दबाव बनाएगा, लेकिन विपक्ष का भी क्या कोई रोल होना चाहिए? वो भी अगर मिलकर सामने आए और ऐसा जवाब दें कि नहीं, हम ऐसी पार्टी से ना कभी बात करें, ना कभी अलायंस करें, ए टीम बी टीम खत्म हो और ऐसे लोगों पर बैन होना चाहिए। क्या इस तरीके का संदेश विपक्ष से भी आना चाहिए? डीपी शास्त्री जी, शिवानंद जी आप ही के पास आऊंगा, बराबर मौका होगा। हाँ, विपक्ष आना चाहिए, विपक्ष सामने आए। हाँ। विपक्ष का काम ही वही है, हर चीज को आकर के अपने मर्यादा के साथ, सिस्टम के साथ, संविधान के साथ अपने पक्ष को रखे। ठीक। गाली गलौज करने से डिबेट में ठीक। और नेशनल चैनल पे नहीं काम होगा। हाँ। आपको आना पड़ेगा। सुन रहे हैं शिवानंद हम जी, जिस आपको पंथ कह पे रहे हैं बात ये। कर रहे हैं, धर्म के बात कर रहे हैं। हाँ, अब मुस्लिम आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, ये लोग तो आते नहीं है ना। चलिए डीपी शास्त्री इनको जी तो और लगता है शिवानंद जी, कि दोनों को सनातन मौका, विरोधी दोनों है, को मौका। हाँ, ब्राह्मण लोग विरोधी हैं, हाँ। ये सब लोग विरोधी हैं। कांग्रेस को ही लगता है ना, कांग्रेस को और कुछ नहीं लगता है। हाँ। अरे भाई, हम कहाँ पे विरोधी हैं? अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने तो हम विरोधी थोड़े थे, हम तो आपके साथ ही थे। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम भारत के लोग, सनातन के लोग, इस संस्कृति को मानने वाले लोग, हम धर्म के साथ रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे संसार में? हमारा कोई दूसरा कंट्री नहीं है, हमारा कोई दूसरा देश नहीं है, हम भारत में भी हैं, लेकिन हमारा हिंदू जो छवि है, हिंदुत्व है, उस पर रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? धर्म की रक्षा करेगा। हम गीता ज्ञान को मानने वाले लोग, सनातन की बात कर रहे हो आप आगे जो है उनकी पार्टी और ये लोग ऐसे ऐसे आलंचन लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे भाषा गली छोटी पड़ जाएगी, क्यों छोटी पड़ जाएगी भाई? आप मारना चाहते हो? राहुल गांधी जी आप मारना चाहते हो? कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चला है। ऐसा नहीं होगा। हमारे पास शस्त्र भी और शास्त्र भी है। अगर मानिए हम शस्त्र लेके जब खड़े होंगे तो हम दोनों को मर्यादा करेंगे। ठीक है। ऋषि परशुराम के तरह हाँ। जब समाज में जरूरत पड़ा है तो हम शास्त्र के साथ शस्त्र भी लेके खड़े हो गए हैं। तो आज ब्राह्मण हिंदू छवि के जो लोग हैं, हिंदुत्व के रखने वाले जो लोग हैं, उनके पास शस्त्र भी है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन वो शस्त्र उठेगा उस दिन सारी मानवता दरकिनार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये वायलेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, वायलेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। एक बार बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, सईद अली अब्बास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सईद अली जी, अब आपका रिएक्शन भी जरूरी है। क्या ये दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का मामला छोड़ देना चाहिए, या ये समाज का मुद्दा होना चाहिए, या फिर ये लीगल फ्रेमवर्क का? लीगल तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसको जवाब कैसे दिया जाए? क्या ये जहर नहीं खोल रहे हैं ऐसे लोग? अब्बास जी। देखिए शिवम जी, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो एक मुद्दा देशभक्ति का उठाया और देश की सुरक्षा और देश के सम्मान के साथ जो इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कितना बड़ा पाप किया है, कितना बड़ा पाप किया है कि आज आपको भी ये पूछना पड़ रहा है कि ये क्या, ये ऑर्डर, ये कहाँ ऑर्डर निकला है? अरे भाई, 2-3 दिन पहले ये ऑर्डर निकल चुका है कि पार्लियामेंट में वंदे मातरम पे बैन लगा दिया इन्होंने। अगर यही बैन अगर कांग्रेस कर देती तो पूरे देश में आज चक्का जाम होता। तो अब आप भी ये कह रहे हैं कि साहब ये क्या है, हमें तो पता नहीं है। कितनी बड़ी ये बहस का मुद्दा होना चाहिए था आज के, ये इस पे बैन कैसे लगा? वंदे मातरम पे बैन लगाने वाले देशद्रोही हैं या नहीं है, आप ये बताइए पहले। अरे भाई साहब, मैं आपको बता देता हूं क्या बैन है। वो ये है कि प्रोसीजर के दौरान नारेबाजी पर रोक है, उसमें जय हिंद नारेबाजी अलग है, ये नारा नहीं है। मैं सैयद अली जी, देशभक्ति से, देशभक्ति और हमारे देश के सम्मान और गौरव का प्रतीक है। मैं क्या कह रहा हूं, देशभक्ति का नारा है, किसने मना किया? क्या देश में बैन लगा दिया? पार्लियामेंट के परिसर के बाहर भी बैन लगा दिया। आप अंदर प्रोसीजर के दौरान नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। बहस का मुद्दा क्यों नहीं है? मुद्दा जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं नहीं जवाब दूंगा जी। बहुत अफसोस होता है जब आप बीजेपी को डिफेंड करते हैं, देशभक्ति के बारे में भी आप इस तरह की जो बात करते हैं, हल्की बात करते हैं। अरे हल्की बात क्यों कर रहा हूं? आज के मुद्दे की भी बात करेंगे, इस मुद्दे की भी बात करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे ना, मैं नहीं दूंगा।
शिवम जी, आज का मुद्दा होना चाहिए था कि हमारे गौरव के साथ कितना बड़ा अन्याय और खिलवाड़ और देशभक्ति के साथ गद्दारी आज की के है मुद्दे बीजेपी पर ने। आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब ये भी तो बताइए ना, 3 दिन पुरानी अरे बात है, भाई, आप कह रहे हैं आज का मुद्दा होना चाहिए था। शिवम उठाया, जी, ऐसा नहीं है आज कि उठाया पार्लियामेंट- नहीं गया होगा। आज आप प्रोसीजरल पार्लियामेंट- कॉन्टेक्स्ट पर जो कहा गया आप विरोध करिए, आपको अधिकार है, बिल्कुल करिए। बीजेपी के प्रवक्ता उसका जवाब देंगे, लेकिन आज के हाँ, मुद्दे तो पर बीजेपी के प्रवक्ता ने तो कोई जवाब नहीं दिया। बीजेपी के प्रवक्ता ले लीजिए, नहीं फिर है ले वो, लीजिए ना, जाओ। उधर राम से कुमार वो। जी, बार बार ये सवाल आ रहा है, जवाब दीजिए। ऑडियो अगर अनम्यूट बोला कर दीजिए। सर। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोलिए बोलिए। वंदे मातरम पर आधारित प्रतिबंध नहीं है। इस गायन के लिए को लेकर विवादी चर्चाएं हुई है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम गाना अनिवार्य है और ये नैतिक रूप से वांछनीय है। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सभी स्कूल और कॉलेजों में वंदे मातरम अनिवार्य किया है। तो कहाँ से बैन है? बताए नहीं कहाँ बैन है। गूगल को पूछ के बताए, गूगल को पूछ के बता रहा है। झूठ बोलने से पता चलता है। ये बुद्धि सत्यम शिवम बैन हम लोग नहीं लगाते जीडी पे। ये बुद्धि हमारी ये वो नेशनल चैनल पे बैठ परिकल्पना के झूठ परोस रहे आज हो। बात है विवादित बयान पर। विवादित बयान पर आपका क्या अरे कहना गुमराह है? कर मैं रहे हो, कहता राम हूँ कुमार कि जी, ये गुमराह कर मुद्दा रहे हो। सिर्फ आप भाजपा अच्छी का बात नहीं है, नहीं है, ये देश के मुद्दा साथ कांग्रेस, गद्दारी करना सपा, छोड़ दो। जितनी भी राजनीतिक अरे पार्टियां हैं, ठीक है, ठीक है सैयद जी, सैयद जी, आप अच्छा एक बार, ठीक है, आपने अपनी बात रखी वंदे भारत पर, मैंने भी आपकी बात को रखा, मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझा दिया। आप अभी भी विरोध कर सकते हैं, कंटिन्यूस विरोध करें। यहां पर उलियालकर जी आप भी विरोध करिए, मना नहीं है, लेकिन आज के मुद्दे पर एक लाइन बोल दीजिए, फिर आप आगे बोलिएगा। जो आज के मुद्दे पे तो मैं साफ सुनिए। बोल रहा हूं कि बीजेपी ने जो सांप पाला है, सांप ये पाला। एआईएमआई का जो सांप पाला है, ये एक दिन इन्हीं को डस जाएगा। ये हिंदू महासभा और जो है ये मुस्लिम लीग ने जिस तरह से देश की आजादी में सबसे ज्यादा जो है इन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया और इन्होंने देश को आजाद होने में जो रोड़े अटकाए, इन्होंने मुखबरी की, दलालियां की, दोनों संगठनों ने। आज ये सांप जो पाला है बीजेपी ने, इनको ही डसेगा ये और असदुद्दीन ओवैसी। चल ठीक है शेखर कुमार जी, आपका रिस्पांस, ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने पाला है। राम कुमार जी इनिशियली कोई रिस्पांस देना चाहते हैं उनके स्टेटमेंट पे, वो आप पहले दे दीजिए, फिर शेखर कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। ओवैसी के पिताजी ओवैसी अकबरुद्दीन ये क्या 2014 के बाद पैदा हुए, ये लोग कहना चाहते हैं? कितना सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनके पिताजी राज्यसभा में एमपी मेंबर नहीं थे क्या पार्लियामेंट के? और किसको सपोर्ट करते थे? आज भी बंजारा हिल में किसके साथ सपोर्ट में जीते हैं? गठबंधन में जीते हैं। अरे सपा के महोदय आप क्या कर रहे हो? सिर्फ एक पार्टी पे धक्का देके हमने जो सवाल उठाया उस पर भी जवाब दो। दायित्व है। वंदे मातरम मैं के दुश्मनों, देश के दुश्मनों, मेरे भाई साहब, वंदे जितने मातरम भी के राजनीतिक दुश्मनों, पार्टी है सबका दायित्व है देश के लिए, सबका कर्तव्य बनता है। सिर्फ आप बीजेपी बोल के गद्दा काम करते, आपका भी दायित्व है। कर रहे हो, जो जितनी धोखा दे रहे हो राजनीतिक देश पार्टी है को, सबका उसका दायित्व जवाब बनता दो। है। पार्लियामेंट में आपने बैन कैसे लगा दिया? पार्लियामेंट में वंदे मातरम के गाने पे कैसे बैन लगा दिया आपने? इसका जवाब दो। नहीं, बैन नहीं लगाए, बैन नहीं लगाए। झूठ परोसना बंद करो, झूठे भाई हम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, जानकारी है, आप बताइए। बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, झूठ परोस रहे हो। कोई प्रूफ तो दीजिए, मैं तो देखा गूगल से पूछा, नहीं लगा है। मैं प्रूफ दे रहा हूं। आप देखिए, राज्यसभा का आदेश निकला है कल, ये परसों ही, ये राज्यसभा में आदेश निकला है परसों ही, राज्यसभा की सेक्रेटरी से। वंदे मातरम बैन अगर होगा तो हम भी विरोध करेंगे। बोलिए, आप पार्टी छोड़ दोगे? शर्मा, अगर होगा पार्टी छोड़ दोगे? तो साहब होगा तो सब विरोध करेंगे। गलत है, होगा तो विरोध नहीं है, बैन किया है, ऐसा कोई बैन हमें नहीं मालूम है। आपको बताइए, ये गद्दारी की नहीं देश के साथ इन लोगों ने। अरे पर हुआ क्या बैन, ये तो सबूत कीजिए। खाली अफवाह फैलाने संविधान बन जाएगा, खाली संविधान में अफवाह से नहीं काम चलता, देश अफवाह से चलता। आज जो बात है वो आज आपके सरकार क्या से कहना पूछो, है? ये कितना बड़ा जो देश के साथ हिमाकत कर रही है बीजेपी, ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपकी हिमाकत बहुत हो गई, लेकिन आप अपने देश के लिए दायित्व निभाइए। इसे जो ठीक है, चलिए नहीं साहब, अब साहब इसका है या उसका है, इस पर जवाब ले लेते हैं, बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। लेकिन मैं बार बार ये क्लैरिटी कर दूं कि नारों की अनुमति नहीं होती, आप अंदर भी और बाहर भी, उसको लेकर बहुत से उसमें पूरा आर्टिकल जो है वो शेयर किया जाए। शेखर कुमार जी, आपका इस पर रिस्पॉन्स कि भाई देखिए, बच के निकलना चाह रहे हैं शिवम जी, बिल्कुल बच के नहीं निकलना चाहते। आइए चलिए, इस पर क्या पार्लियामेंट में नारे लगाने की अनुमति है? अब्बास जी,
ये नारा नहीं है, ये देश का नहीं 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 नहीं, क्या है? जनाब। मैं अच्छा, बता रहा हूं, जय हिंद इसमें- क्या है? जय हिंद क्या है? जय हिंद भी देश का गौरव, नारा नहीं है। गौरव गौरव। गौरव गौरवान्वित करने वाला नारा है कि नहीं? ये नारा आप नहीं मेरे है, ये साथ, देश अगर का- आप मेरे साथ बात कर रहे हैं और मैं केवल एक नारा ही लगाता चलूं और हमारी डिबेट ही ना हो, तो क्या आपको वो शिवम स्वीकार जी, रहे हैं? अरे साहब, शिवम ये जी, आप पूरा डिबेट यहीं ले जाएंगे क्या? शेखर कुमार जी शिवम का जी, जवाब भी तो नारा आप ले नहीं लीजिए। है, बच ये के नहीं देश का निकलता मैं, गौरव है। किसी से बच के नहीं निकलता, देश- बात बराबर देश की करता हूं। की- शेखर देखिए, कुमार जी, शिवम कोई जी- बैन का कॉन्टेक्स्ट समझिए, बैन नहीं होता, अलाउड शिवम जी, अनअलाउड की देखिए। बात है। हाँ, शिवम जी, मुद्दा ये है कि वंदे मातरम और जय हिंद जो है, ये नारे हैं, लेकिन ये वो नारे नहीं है। ये वो नारे हैं जिनसे देश की देश का- आजादी में वो इस्तेमाल हुए और आज देश का गौरव जुड़ा हुआ है। गौरव है और ये कम देश से का, कम शिवम जी। ये राज्यसभा सेक्रेटरीट ने, राजकुमार पाल जी को नहीं पता, राज्यसभा सेक्रेटरीट ने 24 नवंबर को इसका आदेश जारी किया है। फिर से सबको रिमाइंड कराया है। शर्म करें, पहली शर्म चीज। के मारे इनको भूख Correct. पड़ना चाहिए। दूसरी चीज, Correct. डिबेट समझाना इसको। शर्म डिबेट कीजिए, बीजेपी शर्म कीजिए। कि राम कुमार इस पाल राम जी ने कुमार जो बात को कही, ये गोबर गणेश ये बिठा दिया, इसको कुछ अरे भाई साहब, में ऐसी रजिस्टर्ड शब्दावली का हुआ इस्तेमाल है। ना करें, वो जवाब दे रहे हैं जितना एक- उनको देना है। ठीक है शेखर कुमार जी, हाँ प्लीज। राम कुमार पाल जी ने जो कहा 1926 में आरएसएस रजिस्टर्ड हुआ, आरएसएस आज तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, कभी भी ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ। ये गलत तथ्य देश के सामने परोस रहे। तीसरी बात, शास्त्री जी जो कह रहे थे कि गौ वंश वाली बात, हम कहाँ जाए, तो शास्त्री जी आप गलत जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि ये सावरकर के चेले हैं और सावरकर का सिर्फ ये कहना था गाय मात्र एक पशु है। तो आप गौ वंश की अगर चिंता करते हैं तो अभी आप गलत जगह पे खड़े हैं। मैं ये भी जानकारी दे दूं। अब जो मुद्दा जो आज के डिबेट का ये है कि आज देखिए, अभी जो उस विधायक ने बात कही एआईएमएम के, और शास्त्री जी का भी रिएक्शन आ गया, हम भी शस्त्र उठा लेंगे। इसी बात की आशंका मैंने डिबेट के शुरू में जताई थी कि वहां से एक्शन आएगा, इधर से रिएक्शन दिखाया जाएगा और चुनाव में पोलराइजेशन की कोशिश करी जाएगी। नहीं, पर गलती किसकी यही है कारण शेखर जी? है गलती किसकी कि है? ये एक मिनट, नहीं, मैं शिवम जी एक आपकी लास्ट बात मैं समझ गया, एक लेकिन तरफ, गलती एक किसकी तरफ है? राम कुमार पाल कहते हैं गजवाए हिंद कितनी बड़ी समस्या, हाँ। देश खतरे में। ठीक है। दूसरी तरफ कहते हैं जी अगर हम एक्शन लेंगे तो कहा जाएगा मुसलमानों के ऊपर एक्शन हो रहा है। अरे दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी नहीं पकड़ा गया, वो भी तो मुसलमान था। अब आपको चिंता नहीं हुई कि मुसलमान क्या कहेंगे? आज आप कह रहे हो गजवाए हिंद से जुड़ी हुई बात है और देश के लिए इतना बड़ा खतरा है, और इधर आप कह रहे हैं लेकिन हम एक्शन नहीं ले सकते, मुसलमान क्या कहेंगे? अरे अगर आप इतने कमजोर सरकार है, इस्तीफा दीजिए आप। नहीं, शेखर कुमार जी जरा ये भी बता दीजिए कि किसी एमपी एमएलए या किसी नेता को क्या ऐसे ही उठा लिया जाता है या उसका कोई प्रोसीजर भी होता होगा? इस पर भी प्रकाश डालिए। मैं बताता हूं। या तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, उनकी आधी कैबिनेट सारी 1 मिनट में उठ गई, नहीं उठ गई? ठीक है। आज तक आपने एआईएमएम ये कह रहे थे कि 2014 के बाद पैदा हुए। अरे अश्वमेघ यज्ञ जो ओवैसी ने शुरू करा है वो 2014 के बाद से करा है और बीजेपी ने उसको स्पॉन्सर करा है। आज वो देश के हर राज्य में जाके चुनाव लड़ रहा है, मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, वहां पोलराइजेशन कर रहा है, अपनी स्पीचों से सीटें निकाल कर आ रहा है। उसकी फंडिंग पे कभी ईडी ने ध्यान दिया? जो आप कह रहे हैं कि ये लगातार बयान, ये आपके बयान है राम कुमार पाल जी, ठीक है, ये लोग लगातार इस तरीके के बयान देते हैं। आपने कितनी बार एक्शन लिया उनके ऊपर? चलिए राम कुमार जी आपके पास भी आता हूं, लेकिन एक रिएक्शन उससे पहले। दूसरे पार्टी के लोगों को तो आप 2 मिनट में बेल नहीं होने देते। ठीक है, चलिए आचार्य डीपी शास्त्री, आचार्य डीपी शास्त्री, आचार्य नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, उसको आप ईडी वाले एंगल से, क्या यहाँ पे ईडी से जांच होगी क्या शेखर जी? ये नहीं है, ये पीएमएलए का मामला नहीं है। नहीं, वो मामला आप कह रहे हैं जेल बेल, नहीं, ये ऐसे तो आप कंफ्यूज कर देंगे ना मामला। देखिए शेखर कुमार जी, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं उनके केसेस अलग थे। क्या उन्होंने कभी हेट स्पीच किया? क्या आप जिनके नाम, जिनको पकड़ा गया, आप हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल की बात करें, हेट स्पीच दिया क्या? नहीं, कुछ और मामला था, उसमें बेल या जेल वाला मामला। नहीं, आप करिए शर्म अब्बास जी, आप क्या, आपको बात बोलनी है, अपनी बात रखिए, फालतू की बातें मत करिए। शर्म करिए, टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है साहब, ऐसे नहीं, ये अनुमति नहीं। मैं क्यों शर्म करूं? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हूं क्या? मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का क्या? शेखर कुमार जी जवाब दे रहे हैं, आप शर्म करिए लगे हुए हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी वो कुछ कहना चाहते हैं, चलिए जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आचार्य डीपी शास्त्री लड़ने आए हैं क्या केवल? आचार्य डीपी शास्त्री से जवाब ले लीजिए। हाँ शेखर कुमार जी आपकी बात वापस आऊंगा। 1966 में साधु संत और करपात्री जी से
सब संबंध बना के इंदिरा जी ने जीता, और फिर उसके बाद उनको क्या दंड मिला, हम कहाँ जाए बताते। सावरकर जी बोले गाय पशु है, तो आज मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हैं, सनातन के लिए आगे खड़े हैं और बढ़ रहे हैं, तो गौवंश की रक्षा क्यों किया जा रहा है? गौवंश की रक्षा किया जाए। और आप भाई साहब ये बता दें, हिंदुत्व छवि के मानने वाले सनातनी लोग, गौ गंगा को मानने वाले, वो लोग जाए किसके पास है? आप बता दें, कौन ऐसा पार्टी है जो इसके लिए कोई कार्य करे और इनके सुने और इनके लिए आगे बढ़े? आप माननीय जी ये बता दीजिए, ताकि ये पूरा देश सुने और हिंदू लोग जो जहाँ भी हैं उनको कोई रास्ता मिले। आप बता के जाइए चीज को। हम तो वहां भी गए और यहाँ भी गए, कहाँ हमारा न्याय मिला और कहाँ को न्याय मिले वो भी बता दिया जाए कि आपको इसी परिवार में, इसी राजनीति में, इसी क्षेत्र में आपको न्याय मिलेगा। हम वो भी जीवन जिए हैं और आज भी हमारा जीवन हम लोग जी रहे हैं। हम कितना दुख दर्द ले हैं और आज क्या मिल रहा है हमको उतना ही पता है। आगे आप बता के जाए प्लीज। ठीक है, जवाब एक बार यहाँ पर राम कुमार जी, अब आपको मौका। आप पर कई एलिगेशंस ये लगा रहे हैं कि आप एक्शन नहीं ले रहे और आपकी बी टीम है, इस पर एक स्पष्टीकरण, क्योंकि कई बार ये सवाल उठाया जाता है लेकिन इसका जवाब हर बार बीजेपी देती है, लेकिन फिर ये प्रश्न उठा दिया जाता है अब एक्शन को लेकर। इसका जवाब तो मैंने दिया आपको कि ओवैसी के पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन जय हिंद पे जो बात कर रहे हैं, तो जय हिंद पे राज्यसभा बुलेटिन में कहा गया है कि जब आपका भाषण समाप्त होता है तो आप थैंक्स की जगह जय हिंद और वंदे मातरम का सबका प्रयोग ना करें। ध्यान रखना महत्वपूर्ण कि यह सलाह है, न कि बैन। सांसदों को सलाह दी गई कि अपने भाषणों के अंत में प्रयोग ना करें, लेकिन इसके लिए अनिवार्य नहीं है। जो अंत में थैंक्स बोलते हैं वहां पे जय हिंद वंदे मातरम न बोले, ये अनुशासन के लिए बना है, लेकिन ये बैन नहीं है, अनिवार्य नहीं है बैन। इस तरह का राज्यसभा के इस पटल पे, ये मैंने गूगल से पूछा था, मेरे पास तो दूसरा पर्याय है ही नहीं, जो है ये देख के बता रहा हूं, आपको पढ़ के बता रहा हूं। ठीक है, बाकी मुद्दों पर, इसी मुद्दे पर और जो जवाब की एक्शन को लेकर क्या, अब आगे एक्शन को लेकर क्या तो लिया जाना चाहिए और ये खेदपूर्ण है, लेकिन इसके लिए जो ये हमारे राजनीतिक या हमारे पार्टी विरोधी जो कहते हैं, मैं कहता हूं सबका दायित्व है। भारत सबका है, बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, सपा का नहीं है, सारे लोगों का। मैं शुरू से यही कह रहा हूं कि सारे लोगों का दायित्व बनता है एकत्र होना, एकत्रित होना और एकत्र में जवाब देना। ये विवादपूर्ण बात यही करते, ये बीजेपी करके। अरे अब बीजेपी, मैं शेखर जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ओवैसी के पिताजी सदन में नहीं थे कि वर्षों से नहीं थे वो, अब 2014 के बाद ही आरोप लगा रहे हो। आप जैसा सुलझा पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना बड़ा वरिष्ठ पत्रकार इस तरह से बात करेगा, वो बीजेपी पे ढकेल देने से आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? देश का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो हम बीजेपी वाले आरोपित होने के लिए तैयार है। चलो इस तरह के स्लोगन बंद हो जाएंगे बीजेपी पे ढकेलने से, हम तैयार हैं। हम लोग हमेशा एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, थोपने वाले लोग नहीं है। हमको सिखाया जाता है कि आप जवाब उतना ही दीजिए जो बुरा ना लगे किसी को, संविधान के दायरे में रह के करिए। चलिए शेखर, कुछ आप जवाब देना चाहते हैं, आप कुछ जवाब देना चाहते हैं इनको? ये देखिए 4:1 ना करिएगा आप। हाँ, जो सबके सहयोग की बात कर रहे हैं, मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूं। आप मुझे 50% गृह मंत्री बना दीजिए अमित शाह जी के साथ, ज्वाइंट गृह मंत्री। तुरंत एक्शन हो जाएगा, तुरंत एक्शन हो जाएगा। एक आदमी की जरूरत होती है जो सत्ता में, जो सत्ता में है, जिसके पास पावर है। आपके पास, आप सनातन धर्म को लेकर आ गए एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए, और आप सिर्फ उसका बेनिफिट लेने के लिए बैठे। आप एक तरफ कह रहे गजवाए हिंद, ये आपका बयान था अभी कि ये गजवाए हिंद ये बहुत बड़ी समस्या है, लगातार बयान देते हुए आ रहे। अरे काहे बात का गजवाए हिंद, जब गृह मंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। गृह मंत्री के पास, आप स्वीकार कर रहे हैं नेशनल चैनल पे कि कोई जवाब नहीं है उसके पास। किस मामले को लेकर, किस बात का ये चिन्ह है, ये गजवाए हिंद कुछ नहीं है, ये आपका खड़ा किया हुआ नैरेटिव है। किसका, क्या बात करें सर? गजवाए हिंद का नैरेटिव शेखर कुमार जी, नहीं, ये आप गजवाए हिंद का नैरेटिव क्या बीजेपी ने सेट कर दिया? अगर गजवाए हिंद इतना इंपॉर्टेंट है, अरे नहीं सर, अभी नहीं, आप ऐसे कुछ भी बोल के नहीं। गजवाए हिंद का नैरेटिव क्या बीजेपी ने सेट कर दिया? शेखर कुमार जी, नहीं, इन्होंने मुद्दा उठाया। अच्छा, गजवाए हिंद का मुद्दा है कि नहीं है, आप ये बता दीजिए शेखर कुमार जी। पाकिस्तान से उठा हुआ नारा ये है कि नहीं, ये बता दीजिए। तक गिरफ्तार हुए, उसको पार्लियामेंट में क्यों नहीं ये सरकार रखती है? गृह मंत्रालय क्यों नहीं बताता? अरे सर, आप फिर वही बात है कि बात शुरू हुई एक बयान, साजिश हो रही है। मैं वापस आता हूं, ये सिर्फ इनके नारों में आता है। नहीं,
मैं कहता हूं बैठिए, बात मैं शुरू आपको हुई, बताता हूं। मैं एआईएमआईएम के नेता ने एक बयान दिया, वो मुद्दा शुरू हुआ, फिर इन्होंने गजवा हिंद का पॉइंट रखा, आपने उसी को पकड़ लिया। आप कह रहे हैं फिर बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया। ये नारा इनका दिया हुआ थोड़ी ना है, वो चाहते हैं ना कि भारत में क्या हो। गजवा हिंद आप तो समझते हैं ना शेखर जी। लेना ये, हाँ। या तो ये बोल दे कि नारा ठीक था और क्या नारा नारा गलत ठीक? लग रहा है तो ठीक? एक्शन ले। नहीं नहीं, उधर से क्या आप शास्त्री शेखर जी का आप एक क्या बयान बोल आ रहे हैं? गया। शेखर जी आप क्या बोल रहे हैं? सुनिए। गजवा हिंद के नारे पे पड़े रहेंगे, ऐसे थोड़ा ना उसको छोड़ दिया जाएगा। नहीं। शिवानंद जी आप उसका जवाब, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपना पॉइंट रखिए, पॉइंट टू पॉइंट रखिए। अकेले उनको पाके ऐसा नहीं कि हर कोई उन्हीं को टारगेट करता है, अपनी बात को रखिए। हाँ। शिवम सर, देखिए आदरणीय हमारा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी एक लॉयर सर है और होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर डायनामिक है, मेरे मित्र है। मेरे साथ मैं प्लानिंग कमीशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट था, मेरे कमेटी में देवेंद्र जी काम किए, हमारा अच्छे दोस्ती है। लेकिन मैं पर्सनली चिट्ठी लिखूंगा, एक्शन होना चाहिए। देश महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज शाहू फुले अम्बेडकर कर्मभूमि में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये शास्त्री जी बैठ के सनातन बोल रहे। 11 साल में आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, मेरे भी है आपकी भी है, कितना हिंदुओं को नौकरी दिया शास्त्री जी, बोलिए। आप हनुमान चालीसा, अगर इतना ही आपको सनातन का हनुमान चालीसा बताइए और नथुराम गोडसे मुर्दाबाद बोलिए। आप नहीं बोलेंगे हनुमान चालीसा क्या शिवानंद जी, हनुमान चालीसा क्या? आचार्य लगा है ना। मैं नौकरी की नहीं बोलना, हमको अरे नौकरी एक मिनट शिवानंद जी, नहीं नौकरी आपको चाहिए, चंदा नहीं लिया, हमको भी नहीं चाहिए। हम नौकरी देने में अरे सक्षम एक हैं। मिनट, ये हनुमान चालीसा कहाँ से? हनुमान चालीसा सब कुछ क्या है। क्या हनुमान चालीसा? एक मिनट शिवानंद, हम उसको नहीं चाहिए, हमें मैं सनातन हूँ, अगर सनातन है तो हमको भी सिखाओ ना। मैं भी हिंदू हूँ। आपको हनुमान चालीसा नहीं आती? इतना महान व्यक्तिमत्व है तो बताइए हनुमान चालीसा। नहीं, आपको हनुमान चालीसा नहीं आती शिवानंद जी, आपको हनुमान चालीसा नहीं आती? यहाँ बैठ के आचार्य जी ये सब सनातन की बकवास महावीर सावरकर अरे शिवानंद जी, की विचारधारा आचार्य जी। अरे शिवानंद जी कहाँ फिर आप एक तीर मार के चले जाते हैं। आपको हनुमान चालीसा सीखनी है? आपको हनुमान चालीसा सीखनी है क्या? हनुमान चालीसा सीखना चाहिए? शिवम सर जी देखिए जी दिखाइए। शास्त्री सर ने बोला मैं सनातन हूँ, मैं ये हूँ। हम कुछ भी नहीं है, सब शास्त्री जी की वजह से, आचार्य शास्त्री जी की वजह से हम बैठे हैं। अरे सर मैं भी एक हिंदू हूँ, ऐसा नहीं है। चलिए आज हो जाए, खत्म बात। हनुमान चालीसा जी शिवानंद जी सुनाएंगे। डॉक्टर शिवानंद जी, मेरा अनुरोध है आपसे। डॉक्टर शिवानंद जी, एक मिनट। शास्त्री जी आज डॉक्टर शिवानंद जी हनुमान चालीसा आप सुनाइए। आप सीखना चाहते हैं या आपको आती है, ये मुझे बता दीजिए। शिवम सर, मैं सेक्युलर पार्टी का हूँ। अरे भाई साहब, आप अभी हिंदू थे, अभी आप सेक्युलर हो गए। मेरे को हनुमान चालीसा आता है। हाँ, मेरे को हनुमान। तो चलिए कोई बात नहीं, हम दो कुछ लाइंस दे सकते हैं, ऑन एयर टाइम दे सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं क्या शिवानंद जी? अरे शिवानंद जी नहीं, अभी आप हनुमान चालीसा स्टार्टिंग बता दीजिए, कुछ लाइन। अरे प्लीज बोलने दो जरा। नहीं सनातन की बातें बोलते हो। अरे शिवानंद जी आप हनुमान चालीसा, एक मिनट शास्त्री जी एक मिनट। हाँ देखिए, आप जो पुरजोर विरोध करना उसी से आपकी भी शास्त्री जी आप मुद्दा नहीं समझ रहे। शिवानंद जी हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं। शिवानंद जी प्लीज 2 लाइन है। देखिए राम मंदिर का मुद्दा आता है, फिर कांग्रेस को ये लोग घेरते हैं। आज आप हनुमान चालीसा सुनाइए इनको हनुमान चालीसा। शिवम सर जी, मेरे को 30 सेकंड बताइए, मैं बोल दूंगा। 30 सेकंड मेरे को दीजिए। देखिए, श्री राम प्रभु जी का जो शिलान्यास का ताला ओपन किया स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया है। आप कहीं भी जाइए, बिल्कुल ठीक है, मैं क्रेडिट देता हूं आपको देता हूं। और सुनिए सर, सुनिए हनुमान चालीसा राम प्रभु आचार्य जी का नहीं है, मैं भी एक हिंदू हूँ, सबका। अरे भाई साहब, आप हनुमान चालीसा पर कब आ रहे हैं? टाइम खत्म हो जाएगा। चलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वन रघु रघुवर विमल जसु, जो दायकु फलचारी बुद्धि तनु जान के सुमरो पवन कुमार। चलिए शुरू करिए। बोलिए। अरे आचार्य जी के बोलने, बोलिए। वो सनातन की बात, वो तो बोल लेंगे, वो तो आचार्य है, ऐसे ही थोड़ी ना आचार्य लगा दिया। शिवानंद जी बोलना नहीं आता। नहीं आचार्य जी प्लीज, कभी बोल सकते हैं। चंदा नहीं लिया आचार्य जी नहीं। अरे शिवानंद
शिवानंद और सब जी, दुनिया शिवानंद, जान एक गया मिनट है। शास्त्री जी, पूरे भारत अनुरोध जानता है, अनुरोध है पूरे शास्त्री जी, सनातन गया शास्त्री जी है। एक मिनट, अब शिवानंद जी सनातन प्लीज जब आप सुना दीजिए, हनुमान चालीसा खत्म करिए पूरा। कितना हिंदुओं को नौकरी दिया बताइए। अरे भाई साहब, हाँ, मैं भी एक हिंदू हूँ। आपको नहीं राम आती के हनुमान नाम से गाय चालीसा, काटने वाले से आपको चंदा नहीं लिया। आती हनुमान चालीसा, शिवानंद जी आपको नहीं आती हनुमान चालीसा। शिवम सर जी। मैंने पूछा उनको हनुमान चालीसा बोलो, उसके बाद मैं बोलूंगा, तोड़ पाठ है पूरा। अरे तो आप पहले बोल देंगे तो क्या छोटे हो जाएंगे? आप पहले बोल देंगे छोटे हो जाएंगे। सनातन की बात कर रहे हैं, हाँ। यहाँ बैठ के सनातन की बात कर रहे हैं, हाँ। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये हाँ। ठीक नहीं है सर। हाँ, ये चलिए ठीक नहीं डीपी है। शास्त्री जी, नहीं हम आप भाईचारा से शिवानंद जी रहना आपको चाह नहीं रहा। आती, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है आपको नहीं आती, आप बोल ही नहीं रहे, इसका मतलब इतनी देर में तो बोल ही देते। शिवम सर, हाँ, शिवम सर, हाँ, शिवम सर, मैं सेक्युलर पार्टी से हूँ। हाँ, इसलिए हनुमान चालीसा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए हनुमान चालीसा नहीं पढ़ूंगा। मैं किसने बोला नहीं पढ़ूंगा? अरे बोल तो रहे हैं आचार्य जी कि को पूछा हाँ, है। चलिए अरे डीपी आचार्य शास्त्री जी जी, को पूछा, आचार्य डीपी जी शास्त्री जी थोड़ा हनुमान चालीसा। अगर चलिए, आप पढ़ दिए ना, हाँ। कल पार्टी से निकाले जाएंगे। अच्छा ऐसा है क्या? आपको निकाल नहीं दिया जाएगा। नहीं निकालेंगे डीपी बिल्कुल। शास्त्री जी, उनको आप बोल पढ़ेंगे? डीपी आप शास्त्री पढ़ के जी दिखाइए। कोई मंत्र सुना आप पढ़िए। दीजिए, कुछ सुना दीजिए इनको, जरा थोड़ा सा जानना चाहते हैं। हम सुनाते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं कछु कुमार, परोपकार से बढ़ के पुण्य नहीं है। और यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थनोदरा, जहाँ योगी रूप में भगवान कृष्ण है और पर रूप में धनंजय है, हम चलिए। सनातनी है, तो हमारा विजय सुनित है और विजय होगा। धर्म के रक्षा नहीं भगवान नहीं ठीक है, राम मंदिर वाला मुद्दा फिर आ गया। मैं यही तो कहता हूं, धर्म की जब बात की जाती है, शिवानंद जी आप हंस रहे हैं लेकिन आपको हनुमान चालीसा नहीं आती, अब तो आप सुना दीजिए कुछ। नहीं शास्त्री जी को भी पार्टी निकाल लेगी इनको, शिवम सर, पार्टी निकाल चलिए लेगी। चलिए मैं ताली बजाऊंगा, मैं आपके साथ भजन करूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वनरव रघुवर मेरु जसु जोदाय कुफलचारी बुद्धि तुम जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलि स्वीकार। शिवानंद जी आगे सुनाएंगे, शिवानंद जी अब प्लीज सर वो सनातन की बात बोल रहे थे ना, वो किधर गए? उनको 40 भी नहीं आता। शिवानंद जी को नहीं आती, मुझे लगता है राजशेखर जी को, शेखर कुमार जी को फिर भी आती होगी, लेकिन इनको नहीं आती। पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है तो क्या हनुमान चालीसा नहीं? थोड़ी देर पहले हिंदू हो जाते हैं, थोड़ी देर पहले हिंदू हो जाते हैं। राम मंदिर का कांग्रेस ने केवल ताला खुलवाया, अरे मैं बता रहा हूं ना, कांग्रेस ने केवल ताला खुलवाया, वो भी एक राजनीतिक मजबूरी थी, और उससे पहले आगे क्या कुछ हुआ था वो भी आप जानते हैं। नहीं मजबूरी थी बिल्कुल, आपको वोट चाहिए थे, आपको लोगों के साथ चाहिए थे। शाहबानो वाला के तमाम केसेस जो हैं वो आसपास ही थे, ठीक है ना, मतलब ये आपको समझना होगा। राम कुमार जी अब आपका भी मौका, ये बात हनुमान चालीसा पर चली गई। मैंने लाया बोला विजय माल्या को, मंदिर तो चले जाइए ना साहब, मंदिर गए, मंदिर गया कोई, मंदिर गया कोई आपका बड़ा नेता, आप गए, राहुल गांधी गए, बहुत शानदार, जय श्री राम, जय श्री राम। राहुल गांधी गए, राम कुमार जी देखिए वही बात आ जाती है। राम कुमार जी, शेखर जी आपके पास आऊंगा, प्लीज शिवानंद जी, आपने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी, आपको नहीं आती। राम कुमार जी नहीं, कल अगले डिबेट में पढ़ के आइएगा। ये राम कुमार जी अकेले हैं, उनको भी मौका दिया जाए। राम कुमार जी आपका जवाब। ये वही लोग हैं जो अभी सेकुलर की बात कर रहे थे। सेकुलर में कौन से संविधान में पास करके डाला? इमरजेंसी लगा के 76 में इंदिरा जी ने सेकुलर वर्ड लाया, और सेकुलर वर्ड के विरोधी नेहरू जी थे। उन्होंने बोला अल्पसंख्यक है तो सेकुलर की जरूरत नहीं है, और अल्पसंख्यक के ऊपर नेहरू और लियाकत का समझौता हुआ है देश में। क्या वो समझौता है लियाकत अली और नेहरू का? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का समझौता है, पाकिस्तान में वो करेंगे और भारत में नेहरू जी करेंगे। तो कहां सेकुलरिज्म जो शब्द है आपने कौन से सदन से पास किया है? राज्यसभा, लोकसभा? सदन की गरिमा है। इमरजेंसी लगा के सबको अंदर डाल के सेकुलर सब बात किया, और सेकुलर होते के नाते हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, ज्ञान गुण सागर बोल नहीं सकते, क्योंकि शास्त्री जी बराबर कह रहे हैं निकाल दिया जाएगा पार्टी से। ये तो यहाँ पे हमेशा किसी शब्दों का जवाब नहीं देते, सिर्फ गांधी परिवार, कांग्रेस। अरे भैया वही देश नहीं है, वो देख लिया। आपने ताला खोलने की बात की, 84 में ताला खोला था, उसके बाद में आपने कितने साल सरकार रहने क्या किया? आपने क्या किया 84 ताला खोलने के बाद? कार्य देखिए, कार्य 11 वर्षों में बन के पूर्ण हो गया कार्य करने की क्षमता देखिए। हॉस्पिटल भी बन गया दशरथ जी के नाम पे,
स्पोर्ट्स ठीक है, क्लब समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सबको बराबर का मौका दिया। शेखर कुमार जी, डीपी शास्त्री जी, शिवानंद उल्यालकर जी, राम कुमार पाल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हर कोई अपनी अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन डिबेट को जब भी इधर उधर लेके जाते हैं वापस लाना पड़ता है, और मुख्य मुद्दा यही था कि कैसे भड़काऊ बयानबाजी दी गई। अब इस पर एक्शन होना चाहिए, ऐसा एक्शन होना चाहिए कि मिसाल पैदा हो, दोबारा कोई ऐसा भाषण और ऐसा गलत बयान ना दे पाए। वक्त है छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।